वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड, दिस इज मनोज वर्मा वंस अगेन। वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल हेल्थ। जिस तरह आपके बॉडी के हेल्थ को चेकअप करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, पनप तो नहीं रही है, या आपका हेल्थ सब कुछ अच्छा से चल रहा है, हेल्थी हो, कोई इशू तो नहीं है। सिमिलरली आपके फाइनेंस के हेल्थ को भी रेगुलर इंटरवल में मॉनिटर करते रहना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में आपके एडवाइज़र जो होता है, जिसने आपको इन्वेस्ट कराया, उसके साथ बैठ के आपको पोर्टफोलियो का रिव्यू करते रहना चाहिए। कौन सा फंड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। आपके एडवाइज़र के गाइडलाइन के हिसाब से उसमें चर्निंग कर सकते हो, आप कम ज़्यादा खरीद बेच कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह आपके बॉडी के फाइनेंस, बॉडी के हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए आपको मेडिकल प्रिकॉशन लिया जाता है, मेडिकल चेकअप किया जाता है। सिमिलरली आपके फाइनेंस को, जो आपका फाइनेंस है, जो आपकी जमा पूंजी है, उसके हेल्थ को सही रखने के लिए रेगुलर इंटरवल पे खरीद बेच, या फिर आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह मशवरा लेके फंड में या जो भी आप इन्वेस्ट किए कितना टाइम तक बना रहना है, ये सब डिसाइड होता है। तो ये करते रहना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो को चर्निंग करते रहना चाहिए। या ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत है तो कोई ज़रूरत नहीं है चर्निंग करने का। ये कौन बताएगा? आपका एडवाइज़र बताएगा, आपका सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर बताएगा। तो ये ध्यान रखिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ कंपैरिजन करना चाहता हूँ लमसम और एसआईपी का। लमसम और एसआईपी में क्या डिफरेंट होता है, मैं आपको बताता चाहता हूँ। लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट अंडर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड लमसम बेस्ट किसके लिए होता है? सेल्स प्रोसीड आ गया आपका, कोई चीज़ बेचा, उसका पैसा एक साथ अचानक आ गया, घर बेचा, प्रॉपर्टी बेची, उसके पैसे आपके साथ आ गए, उसके लिए लमसम पैसा पड़ा है, तो लमसम करता है। ये सैलरी क्लास करती है, या फिर जिसको रेगुलर इनकम है वो पब्लिक एसआईपी करती है। डेली मार्केट रिस्क, इसमें हाई रिस्क है लमसम में, इसमें लो रिस्क है। वोलेटिलिटी, मार्केट अगर वोलेटाइल है तो इसका क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या हो सकता है? लमसम में बहुत हाई है, वोलेटिलिटी में बहुत फर्क पड़ सकता है, ऊपर नीचे होता है। इसमें लो है, रिस्क लो है, इसमें हाई रिस्क है लमसम में। होराइजन 5 ईयर्स कम से कम आपको रखना चाहिए, 5 से 7 ईयर या 10 ईयर भी चलेगा, ऊपर जितना रख सकते हो। इसमें भी 5 साल रखो या 10 ईयर्स रखो। ये आपका मोटा मोटी है। इसमें जो आपका एपेटाइट होता है, एक्चुअल में एक साथ आप डालते हो तो आपका होराइजन बड़ा होना चाहिए ताकि पैसे बढ़े। इसमें रिस्क क्या होता है? जब कभी भी आप एक साथ मार्केट में पैसा डालते हो, लेट से मार्केट 5% करेक्ट होता है। करेक्शन का मतलब होता है नीचे आया मार्केट 5% या ऊपर गया, तो आपको एक, इसमें आपने मान लें एग्जाम्पल 10 लाख रुपये डाला है, 10 लाख रुपये का 5% आपका कितना? 50,000 रुपया होता है। 50,000 रुपये से अप डाउन हो सकता है, सडनली 10.5 लाख रुपया हो जाएगा ऊपर हुआ, तो नीचे आया आपका मार्केट तो 50,000 से कम हो जाएगा, 9.5 लाख दिएगा 50 का। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा पैसा जाता है। मान लिया आपने 25,000 डाला या 20,000 डाला, 20 का 10% कितना हो गया आपका? 20 का 5% आपका 1,000 रुपया हो गया। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और हर महीने होगा। अगर इस महीने कम है, मार्केट में डाउन है, तो आप एसआईपी के थ्रू ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हो। लमसम का अगर नीचे हो गया तो एक ही बार आपका क्या है पैसा, तो वो माइनस में दिखेगा, तो लंबा टाइम तक माइनस भी दिख सकता है आपका, या लंबा थोड़ा टाइम तक आपको ऊपर दिख सकता है। तो वोलेटिलिटी है इसमें, तो रिस्क फैक्टर है। अगर ये सारे एपेटाइट आपकी कैपेसिटी मैक्सिमम है करने की ये सब चीज़ों को, तो वो आप रखिए और उसी के बेस पे इसको करिए। अभी आपको एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि कोई बंदा अगर SIP लेके पैसा डाल रहा है
मान लिया लमसम किसी ने 10 लाख रुपये डाल दिए एक साल, रेट 12% है, 12%। पीरियड टाइम होराइजन क्या है, 20 साल पकड़ लिया। तो SIP कैलकुलेटर में आपका कैलकुलेटर गूगल में मिलेगा, आप चेक कर सकते हो, हम भी वहीं से रेफर करते हैं। तो कितना पैसा आपका बनता है मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। 10 लाख रुपये आपने 12% का 20 साल के लिए रखे हैं, आपका ऑप्शन में आपने डाला 12% के हिसाब से 20 साल के लिए, तो आपको रिटर्न आता है 86,46,000, टोटल 96,046 रिटर्न आएगा। 96,46 लाख के आसपास आएगा रिटर्न। ये आता है आपका, इसमें 86 इंटरेस्ट इनकम आता है आपका 86 लाख के आसपास आता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो होता है आपका 10 लाख रुपए, जो हमने बताया पहले। ये आपका ये है एक साथ, लेकिन आपको लंबे टाइम तक बना रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ये देखो, अब इसी को आप SIP अगर लेते हैं, SIP किसी बंदे ने 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से डालते हैं। टेनर ले लिया आपने 20 साल, और आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया ROI 12%। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, टोटल अमाउंट कितना होगा 20 साल के बाद। अभी इसके लिए भी आप SIP कैलकुलेटर का ही यूज करेंगे, गूगल में आपको मिल सकता है आसानी से। मान लिया आपने 25,000 पर मंथ डाला है, 25,000 पर मंथ डाला आपने 20 साल के लिए 12% के हिसाब से आपका टोटल जमा होगा 60 लाख रुपये। 60 लाख रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 60 लाख, और इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा 1,69 लाख, 1.69 लाख करोड़, मतलब 1.70 करोड़ के आसपास। और टोटल इनकम कितना हो जाएगा 2.29 करोड़। तो सही, यहाँ पे आप 10 लाख डाल के 20 साल बैठ जाते हो तो आपको इतना मिलता है 96 लाख, मतलब 1 करोड़ के नज़दीक में पकड़ सकते हो। यहाँ पे 25,000 रुपये हर महीने डालते रहो, 20 साल आराम से, कुछ नहीं करना है। ये पैसा आप 10 लाख कहीं और यूज़ कर लो, कुछ और अच्छे काम कर लो, या यहाँ पे भी रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी डाल सकते हो एक साथ और ये भी चालू कर सकते हो, दोनों का कम्बो ले सकते हो आप, जो आपको बेटर लगे दैट यू कैन चूज इट आउट। ये 12% के हिसाब से 20 साल में 25,000 का पर मंथ के हिसाब से 60 लाख रुपये आपका जो इन्वेस्ट होता है, उस पर आपका इंटरेस्ट आता है 1.69 लाख यानी 1.70 करोड़ के आसपास, और टोटल अमाउंट आपका लास्ट में बचता है 2.29 करोड़ यानी 2,30,00,000 के आसपास बचता है। ये कंपैरिजन दिखाया मैंने, इसको आप और भी कर सकते हो। SIP में स्टेप अप ले सकते हो, टॉप अप कर सकते हो, प्लस लमसम SIP और स्टेप अप तीनों का कॉम्बो करके आप नया ले सकते हो। ये सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिल के बात करके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये मेरा चैनल है जिसमें फाइनेंशियल के बारे में बताया जाता है, फाइनेंस के हेल्थ के बारे में बताया जाता है, लोन के बारे में बताया जाता है। काइंडली माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and do like my channel. Thank you so much guys.